माय यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्ट 3 फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 10 और उसका टाइटल है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। ओके, तो जो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो की अपडेट हो वो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जो भी मिरर की इमेज फॉर्मेशन उसके बारे में। तो लास्ट मैंने ये एक्टिविटी आपको करवाई थी जिसमें मैंने ऐसा बोला था कि यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक्टिविटी थी। ओके, तो ये आपका कौन सा मिरर है? तो कॉनकेव मिरर है कि जो क्या करता है, रेस को जॉइंट करता है, और कॉन्वेक्स मिरर है वो रेस को क्या करता है, एक दूसरे से दूर लेके जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी दी थी। कॉनकेव मिरर के लिए आपको क्या याद रखना है, हम साथ साथ है, क्योंकि वो रेस को क्या करता है, इकट्ठा करता है, जॉइंट करता है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सी ट्रिक थी? तो भाई कभी खुशी कभी गम। तो बस यही ट्रिक आपको रिमेंबर रखनी है। और उसके ऊपर से आज हम यहाँ पे जो भी इमेज जनरेशन होती है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, तो वो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इमेज जनरेशन बाय स्फीयरिकल मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिफरेंट प्लेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसके लिए यहाँ पे बात करनी है? कॉनकेव मिरर के लिए। किस टाइप के मिरर के लिए? कॉनकेव। तो कॉनकेव का शेप कुछ इस तरह से होगा, आपका पोल P, ओके, F और यहाँ पे C। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपकी जो भी फर्स्ट पोजीशन है वो है, अगर आप किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हो, मतलब कि बड़ी दूर से जब रेस आते हैं तो आपने क्या किया, तो यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो जब किसी दूर के प्लेसेस है या तो इन्फिनिटी से जब भी रेस आते तो रेस सब क्या होते हैं, एक दूसरे पे पैरेलल आते हैं, और ये वाली जो भी सरफेस है वहाँ से वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे फोकस पॉइंट F के ऊपर सब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। कुछ याद आ रहा है? रेस कॉनकेव में क्या होते हैं? ऑलवेज मिलते हैं मतलब हम साथ साथ है, कहीं ना कहीं पे तो वो मिलेंगे। ओके, तो जहाँ पे वो सब इकट्ठा होते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, इमेज जनरेशन होती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे F के ऊपर क्या होती है, आपकी इमेज जनरेट होगी। रेस सब ऐसे आते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके F में से पास होगा, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके F में से, ये जो पोल एक्सिस में, प्रिंसिपल एक्सिस में से जाता है। ओके, तो वो रेस क्यों यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता उसमें, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है तो जो डायरेक्शन में वो जाता है वही डायरेक्शन में वो वापस आता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो आपको इमेज कहाँ पे मिल रही है, F के ऊपर। तो आप इमेज की पोजीशन क्या लिखोगे, एट द फोकस F, साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो जो भी आपको इमेज की साइज है तो वो मेनली कैसी मिलेगी यहाँ पे, हाईली डिमिनिश, मतलब कि बहुत छोटी। ओके, बहुत स्मॉल साइज की, पॉइंट साइज की आपकी इमेज यहाँ पे जनरेट होती है। और फ्रेंड्स, माइंड में एक चीज बिठा देना कि अगर आपको यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो जो भी आपकी इमेज जनरेशन होगी वो ऑलवेज 90% केस में कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड अगर कोई आपको इमेज मिल रही है तो वो कैसी होगी, रियल, क्योंकि ये क्या है, कॉम्बो है, रियल के साथ इन्वर्टेड। ओके, और वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं बियॉन्ड सी, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, सी से दूर प्लेस किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ओके, यहाँ पे MN, ये आपका पोल P, F और C। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, रेस आती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो F में से पास होती है। उसके बाद जो सेकेंड रेस है वो C में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेस और F में से पास होने वाली रेस दोनों जहाँ पे इकट्ठा होती है वहाँ पे क्या होता है, तो भाई इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बड़ी है, इमेज की साइज कैसी है, छोटी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट को आप h लेते हो और इमेज की साइज को आप क्या लेते हो, h'। ऑब्जेक्ट को आप क्या लेते हो, AB, इमेज को A', B'। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज तो कहाँ पे मिल रही है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है C और F के बीच में आपको इमेज यहाँ पे
मिल रही है, तो बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज, तो आप देख सकते हो जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटी साइज की है, तो आप क्या बोल सकते हो, डिमिनिश इट। ओके, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, तो आपको यहाँ पे इमेज कैसी मिल रही है, तो भाई उल्टी मिल रही है, इन्वर्टेड है, तो वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, किसके ऊपर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देख सकते हो आपका ये कॉन्केव मिरर है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो एक रेस यहाँ से ऐसे जा रही है, एफ में से पास होगी, दूसरी रेस एफ में से पास होती है, दोनों रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे इकट्ठा होती है वहाँ पे आपका क्या होता है, तो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एग्जैक्ट नीचे की साइड आपकी क्या हो रही है, इमेज जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे ए बी, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट एच और इमेज की एच डैश। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में बिठा देनी है कि एक रेज है वो किस में से पास होगा, तो भाई फोकस में से, और दूसरा कहाँ से, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, वो भी आगे आएगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज की हम डिस्कशन करें, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है तो इमेज भी आपको कहाँ पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके, जितनी साइज आपकी ऑब्जेक्ट की होती है सेम साइज का आपको क्या मिलता है, यहाँ पे इमेज मिलता है। और जो भी इमेज आपको इन्वर्टेड मिली है, तो इमेज अगर आपकी इन्वर्टेड है तो सीधी बात है वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद डिस्कशन करते हैं बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपने यहाँ पे रखा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका कॉन्केव मिरर। ओके, कहाँ पे रखा है, सी और एफ के बीच में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है कौन सा है, ए बी। ओके, उसकी हाइट क्या है, एच आपको यहाँ पे दी हुई है। तो एक इमेज जो रेज है वो यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो क्या होती है, रूल के अकॉर्डिंग एफ में से, मतलब कि फोकस पॉइंट में से पास होती है, और दूसरी रेज ऐसे जाती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब कि पैरेलल है। ओके, मीन के साथ है, तो यहाँ पे वो जिस डायरेक्शन में जाती है वही डायरेक्शन में वो वापस आएगी। तो आप देख सकते हो, तो ये दोनों क्या होते हैं, इमेज जो भी रेस है वो आगे जाते किसी एक पॉइंट पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जॉइंट होते हैं, मतलब कि हम साथ साथ है। तो वहाँ पे क्या होती है, उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे उसकी इमेज बनती है, तो उसको टाइटल क्या दोगे, ए डैश बी डैश, और साइज क्या है, हाइट क्या है उसकी, एच डैश। तो अगर आपको पूछा जाता है कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आएगी, तो बियॉन्ड सी, मतलब कि सी से बहुत दूर, क्लियरली आप देख सकते हो। साइज ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है, छोटी, इमेज आपको कैसे मिल रही है, बड़ी, मतलब कि इनलार्ज। और नेचर ऑफ द इमेज, तो इमेज कैसी है, तो भाई इन्वर्टेड है, तो ऑलवेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मेनली एक बात यहाँ पे प्रूव हो रही है, हम साथ साथ है। ओके, मतलब कि जिसमें क्या होता है, रेस ऑलवेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं 90% केसेस के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करें, अगर आपने एफ के ऊपर रखा है, फोकस के ऊपर, तब क्या होता है। तो आपको यहाँ पे फोकस के ऊपर आपने रखा है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो इमेज आपका कॉन्केव मिरर है, रेस यहाँ से ऐसे एफ में से पास हो रही है, और दूसरी रेस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे जाती है, 90 का एंगल बनाती है, वापस वही डायरेक्शन में। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो आपकी जो भी रिफ्लेक्टेड रेस है वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से पास आ रही है, मतलब कि आगे जाके कोई एक पॉइंट ऐसा होगा कि वहाँ पे वो दोनों क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होगी। लेकिन वो पॉइंट आपका कहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्लियरली आप देख सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज जो भी मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, बड़ी। तो साइज ऑफ इमेज क्या आएगी, हाईली एनलार्ज। और नेचर ऑफ इमेज, तो सीधी बात है, किसी दूर पॉइंट के ऊपर एक दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो गए तो इमेज आपको इन्वर्टेड मिलेगी, और इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज कैसी होती है, रियल होती है। उसके बाद ये लास्ट केस बिटवीन P एंड F, पोल P और फोकस F के बीच में आप रखते हो, तो जनरली यही केस एग्जाम में आया पूछा जाता है आपको। तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, तो भाई मिरर, कॉन्केव मिरर, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट A B रख दिया। ओके, उसकी हाइट क्या ली, h। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम रेस यहाँ से ऐसे पास करते हैं, तो ये f में से ऐसे जाएगा, और ये जो रेस है वो ऐसे यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि दोनों रेस का जो भी डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो सीधी बात है, अगर यहाँ पे ये जो स्पेस बढ़ेगी तो आगे जाके कहीं पे भी वो इकट्ठा होंगे नहीं।
लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे उसकी स्पेस बढ़ रही है तो अगर बैक साइड हम खींचे तो कहीं पे वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते होंगे। ओके, तो मतलब कि मिरर के बैक साइड में वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ पे इमेज जनरेशन होती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश और उसकी उसकी हाइट क्या है, एच डैश। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे पूछा जाएगा तो क्या आएगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड। ओके, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, इमेज कैसी है, बड़ी, तो साइज ऑफ द इमेज क्या आएगी, एनलार्ज। और नेचर ऑफ द इमेज, तो आप देख सकते हो इमेज आपकी कैसी है, इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज कैसी आती है, वर्चुअल आती है, मतलब कि ये रब ने बना दी जोड़ी टाइप का है। ओके, सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आपकी रियल इमेज है तो क्या आएगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल है तो कैसा आएगा, इरेक्ट। ओके, तो मैंने बोला था कि 90% केस के अंदर जो भी आपके रेस है वो रियल में मिलते होंगे, 10% केसेस के अंदर आपको यहाँ पे इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में। तो जो भी कॉन्केव मिरर है, कॉमनली टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट, व्हीकल्स की जो भी हेडलाइट होती है उसकी जो भी कर्व सरफेस होती है, जहाँ से क्या होता है, पावरफुल पैरेलल बीम लाइट पास होती है, वहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूज होता है। जिसके घर पे गाड़ी होगी तो आप हेडलाइट चेक कर लेना, और जिसकी गाड़ी में प्रोजेक्टर लैंप होगे तो वहाँ पे नहीं होगा, हैलोजन लैंप में आपको दिखाई देगा। ओके, अगर आप घर में आपका जो भी शेविंग मिरर है तो उसमें भी कॉन्केव मिरर ही होता है। उसके बाद जो भी डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, तो पेशेंट के जो भी टीथ होते हैं उसको बड़ा देखने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। और जो भी कॉन्केव मिरर है वो मेनली सोलर फर्नेस में है, तो सोलर कुकर के अंदर जो भी सनलाइट होती है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स, एक बात याद रख लेना, यहाँ पे कॉन्केव मिरर के 6 केसेस है, 6 केसेस, और कॉन्वेक्स के ओनली एंड ओनली 2 केसेस है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो सेम थिंग, इन्फिनिटी के ऊपर आपने कोई चीज़ रखी है तो आपने यहाँ पे उसका मिरर ड्रॉ कर दिया mn। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी से रेज आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे ऐसे चली गई, और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ऐसे चली जाती है। ये 90 डिग्री के ऊपर है तो वो वही डायरेक्शन में वापस जाती है। मैंने कॉन्वेक्स के लिए बोला था क्या, कभी खुशी कभी गम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी इमेज है वो रियल में यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते नहीं है, लेकिन अगर उसको आप पीछे की तरफ ऐसे खींचते हो तो फोकस F के ऊपर वो इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा आपको फील होता है। रियल में नहीं है, वर्चुअल है। तो आपकी जो भी पोजीशन इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो वो कहाँ पे आएगी, तो वो आएगी एट द फोकस F बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड फोकस F के ऊपर। साइज ऑफ इमेज, तो पॉइंट फॉर्म में आपकी इमेज मिलेगी, मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज। और मिरर के बैक साइड है तो वो कैसी होगी, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और कॉन्वेक्स का है आपका लास्ट केस के जिसमें आपने क्या किया है, तो पोल P से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो आप देख सकते हो ए बी ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट h, यहाँ पे रेस आए, कभी खुशी कभी गम, चले गए। यहाँ पे ये 90 डिग्री से, तो वो जो डायरेक्शन में आता है वही डायरेक्शन में, मतलब कि रियल में कभी भी वो इकट्ठा होते नहीं है, जॉइंट होते नहीं है, लेकिन जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होते हैं वहीं से हम लाइन यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में पीछे खींचते हैं तो किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे फील होता है। तो आप देख सकते हो पोल P और F के बीच में यहाँ पे दोनों रेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, जिसकी हाइट क्या है, A डैश B डैश, सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम A डैश B डैश और हाइट क्या है, H डैश। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ द इमेज क्या है, बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड P और F के बीच में आपको इमेज मिलती है, क्लियरली आप देख सकते हो। मिरर के बैक साइड मिल रही है, मतलब कि कैसी होगी, तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसी है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है लेकिन साइज कैसी है, छोटी, तो डिमिनिश्ड आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे बात हो गई हम साथ साथ है और कभी खुशी कभी गम। हम साथ साथ है का मतलब क्या है, कॉन्केव मिरर, और कभी खुशी कभी गम का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो मेनली रियर व्यू मिरर, मतलब कि आपका जो भी व्हीकल है, बाइक है, एक्टिवा है, कार है, उसके मिरर में जो भी यूज होता है वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है।
ओके, जो क्या करता है साइड मिरर के फॉर्म में आप उसको अपने व्हीकल में यूज़ करते हो, जिससे क्या होता है, तो भाई आपको जो भी इमेज मिलती है वो छोटे से इमेज में पीछे का जितना भी पूरा एरिया होता है वो कवर कर लेता है। लार्ज एरिया का जितना भी पॉसिबल इमेज है वो आपको प्लेन मिरर के अंदर मिलता है। ओके, और यहाँ पे जो भी इमेज आपको मिलती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। उसकी जो भी ओनली फॉर क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है और छोटी साइज की इमेज आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों की कमेंट नहीं आ रही है, आप कमेंट करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए। कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो। और जो फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।